आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर 27 जिलों के आरक्षण की लिस्ट जारी हो सकती है। इससे पहले 48 जिलों के लिए वार्ड आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। लखनऊ में मेयर को लेकर के आरक्षण पर अभी फैसला नहीं हुआ है। जिन जनपदों के निकाय के लिए वार्ड का आरक्षण जारी हुआ है उनमें शाहजहांपुर, अमरोहा, अमेठी, अयोध्या, अलीगढ़, उन्नाव, एटा, औरैया सहित 48 जिले शामिल हैं। ऐसे में आज भी एक लिस्ट आ सकती है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन देखिए, लखनऊ के लिए 110 वार्ड में पार्षदों के आरक्षण की सूची आ चुकी है। इस पर नजर रहती है। मेयर के पद की बात करें तो वो अभी स्पष्ट नहीं है। अगली लिस्ट में वो नाम हो सकता है, इस बात का इंतजार रहेगा। देखिए, 48 जिलों में तो निकाय वार्ड का जो आरक्षण का फॉर्मूला है वो पहले ही जारी हो चुका है। आज बचे 27 जिलों के लिए आरक्षण की लिस्ट जारी हो सकती है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 17 नगर निगम में आरक्षण की सूची एक साथ जारी होगी, जिसमें हम बात करें मेयर पद की, नगर पालिका अध्यक्ष की सूची एक साथ जारी हो जाएगी। नगर पंचायत के आरक्षण की सूची भी एक साथ जारी की जाएगी और आरक्षण लिस्ट पे जो आपत्ति हो सकती है उसे दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यानी दिन ब दिन निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान की तरफ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं और जाहिर तौर पर ऐसे में हर एक लिस्ट के साथ स्पष्ट होता चला जाएगा। और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि 48 जिलों के बाद आज जब ये लिस्ट सामने आ जाएगी अनुभव, तो क्या माना जाए कि कब तक अनुमान लगाया जा सकता है निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर के, और इस लिस्ट को देख करके क्या समझ में आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी को इंतजार है कि शहर की सरकार लोग चुने। नेताओं को भी इंतजार है, पॉलिटिकल पार्टियों को भी इंतजार है, तो आम लोगों को भी इंतजार है कि ये जो निकाय के चुनाव हैं, यानी नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, और अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कल ये आरक्षण की लिस्ट जारी की गई 48 जिलों की, बाकी बचे 27 जिलों की भी जो लिस्ट है वो आज जारी हो सकती है। यानी इसके बाद 1 हफ्ते का समय मिलता है जिला प्रशासन के पास, अगर कोई भी जाना चाहे कि भाई आपत्ति दर्ज कराने के लिए कि आपने इस वार्ड को के लिए रिजर्व क्यों किया, तो उसका 1 हफ्ते का समय होता है। और उसके समय के बाद ये देखिए, ये सारी लिस्ट जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेज दी गई है और उसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ही फैसला लेगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करना है। पर ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव ने 763 स्थानीय निकाय है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका है और 546 जो है वो नगर पंचायतें हैं। तो इतना बड़ा चुनाव ये होता है और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग को भी समय हालांकि चाहिए होता है, पर वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि जब हमारे पास आरक्षण की लिस्ट आ जाएगी, आरक्षण का क्या फॉर्मूला रहेगा वो आ जाएगा, तो उसके बाद हम उसको रिव्यू करेंगे और फिर हम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देंगे। तो ये माना जा रहा है कि 10 से 12 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और उसके बाद फिर चुनाव होंगे। 2 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं और माना जा रहा है कि 14 जनवरी से पहले जो भी स्थानीय निकाय के जितने भी चुनाव हैं वो सारे चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तो इसलिए अब आप देखिए, ये लिस्ट आने के बाद बहुत हलचल बढ़ जाएगी, पूरे प्रदेश में हलचल बढ़ जाएगी। खासतौर से राजधानी की लखनऊ की बात करें तो यहाँ तो और बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे लोग जो दावेदार हैं, जो खुद को सोच रहे हैं कि इस चुनाव में लड़ा जाए, उतरा जाए, मैदान में आया जाए, तो वो अब आएंगे पॉलिटिकल अपने शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए, टिकट की दावेदारी करने के लिए। लंबे समय से हालांकि कवायद शुरू है, पर अभी तक तय नहीं था कि कहाँ कौन लड़ेगा, कहाँ महिला की सीट होगी, कहाँ पुरुष की सीट होगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 48 जिलों में तो वार्डों का जो आरक्षण है वो घोषित कर दिया, पर अभी देखिए 17 नगर निगम में जो मेयर का पद है वो किसके लिए रिजर्व होगा ये नहीं पता है। इतनी बड़ी जो नगर पालिका है, पूरे देश के सबसे बड़े सूबे के लिए शहरों की सरकार चुनना अपने आप में जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ये शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे अपडेट्स आएगी दर्शकों को हम अपडेट करते चलेंगे। अनुभव शुक्रिया जानकारी के लिए। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।